हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हम कक्षक के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास 11th का चैप्टर है। क्लास 11th में एक टॉपिक है क्लास 11th का, हम यहाँ पे इसे समझेंगे। एनसीईआरटी की बुक है, इसी के माध्यम से हम समझ रहे हैं। यहाँ पे हम समझेंगे किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। गुणात्मक रूप में इन कक्षकों में अनेक आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। छोटे आकार के कक्षक का अर्थ यहाँ है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। मतलब हम इस क्वांटम नंबर से हमें समझेंगे कि एक परमाणु में कितने कक्षक संभव हैं। तो हम यहाँ पे इसी माध्यम से समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितने कक्षक संभव हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कार्बन के लिए देखे हैं और मैग्नीज के लिए देखे हैं, तो देखेंगे कार्बन का जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, तो इसमें यस कक्षक हैं और पी कक्षक हैं। जबकि यहाँ पे हमने जो किया है ये पाया है कि डी कक्षक हैं। ऐसे ही दोस्तों और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब परमाणु के लिए, तो हम देखेंगे कि एफ तक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि एफ ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन यानी कक्षक तक भरेंगे, जिसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि यानी कि बहुकक्षक होते हैं किसी भी परमाणु में। ठीक, यानी कि कौन कौन से एस पी डी एफ होते हैं। यहाँ पे एक क्वांटम संख्या से संबंधित प्रश्न है। देखिएगा, ये जो टॉपिक लिया गया है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या होती है, दिग्वंशी क्वांटम संख्या होती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, और चक्रण क्वांटम संख्या होती है। हम इसी के लिए हम यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं। देखिएगा, हम इसको आसानी से समझेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं, और यन का मान जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। यन का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब 7 तक अंतिम आवर्त होती है। आवर्त मतलब पीरियड होता है। इसी के माध्यम से हम 7 तक यहाँ तक लिए हैं। हम आगे ए लेंगे, हम उसी के माध्यम से हम ये समझेंगे ना कि यन जो होता है वो आपके कोषों की संख्या होती है, यानी कि क्या होते हैं, सेल्स। ये सेल होते हैं, यानी कि कोष होते हैं, कोष, समझिएगा, ये कोष होते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे यल का मान पाते हैं, यल का मान सदैव निर्भर करता है n-1 पे। किस पे? n-1 पे। तो अगर हम यहाँ पे मान 1 लिए, n का मान हमने 1 लिया, तो n का मान अगर हमने 1 रखा तो a1-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यल का मान 0 से शुरू होगा, ऐसे समझिएगा, 0 से शुरू होगा। तो यल का मान 0 से शुरू हुआ तो 0, और यहाँ पे अगर 2 का मान रख दिए तो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 माइनस कर देगा। और अगर 3 का मान रखें तो 2, और 4 का मान रखें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संभावित मान इतने ही आने हैं, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये बता देता है कि ये सब कौन सा सब सेल है, सब सेल। यहाँ पे हम सब सेल समझ रहे हैं। तो सब सेल का मतलब क्या होता है, हम इसे के माध्यम से सब सेल समझ रहे हैं। सब सेल का मतलब होता है एस, पी और डी और एफ। हम यहाँ एस पी डी एफ से समझ रहे हैं। देखिएगा, और एस पी डी एफ हमें ये बताएगा कि किस माध्यम से कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो हमने यहाँ पे प्राप्त किया एस पी डी एफ, लेकिन अब ये हो गया हमारा दिग्वंशी क्वांटम संख्या, ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गया। अब हम देखेंगे यम। यम मतलब क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये बताता है कि हम अगर यस ऑर्बिटल में हैं तो यहाँ पे हैं, यानी कि यस, इसके लिए मान 0 होता है। जबकि अगर हम पी के लिए देखेंगे तो हम यहाँ पे 3 को कक्षक देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 0, ए प्लस होता है 1, और ये -1 होता है। जबकि डी के लिए हम क्या देखते हैं, डी के लिए हमारे 5 कक्षक होते हैं यहाँ पे, और ए 0 होता है, +1 होता है, +2 होता है, ए मान होता है, और यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है। जबकि डी के बाद हम देखेंगे एफ के लिए, अपना एफ के लिए देखेंगे A7। हम इसके लिए देखेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए 0 होता है, ए +1 होता है, +2 होता है, और +3 होता है। जबकि इसके लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं, यानी कि ये यम का मान निर्धारण है
कैसे m का मान निर्धारित करेंगे, हम ये बस इतने ही टॉपिक से सब कवर कर लेंगे। कोई भी प्रश्न होगा एनसीईआरटी का भी हम हल कराने वाले हैं, वीडियो में बस बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखिएगा यहाँ से हम यस का मान देखेंगे। अब यस का मान जो देखा जाएगा, इसके लिए जो यस का मान होगा संभावित समझिएगा 1 और 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्लॉकवाइज इस ऐसे डायरेक्शन में होगा उसके लिए प्लस हाफ होगा, जबकि नीचे की तरफ जो है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वो होगा माइनस हाफ। यानी कि सभी के लिए इलेक्ट्रॉनों के लिए प्लस माइनस हाफ होगा। इसमें भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6, इनके लिए भी प्लस माइनस हाफ ऐसे समझेंगे, प्लस माइनस हाफ ऐसे समझेंगे। यानी कि ये हम यस के मान के लिए देख रहे हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्नों को, हम यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि क्वांटम संख्या का अगर आपको डिफिनीशन हम समझाएं तो हम ऐसे समझा सकते हैं कि क्वांटम संख्या उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करता है। मतलब ये बताता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा क्या है। तो हम आ गए प्रश्न में, हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ से शुरू है तो हम इसी को देखते हैं। देखिएगा यहाँ से बताया गया है कि मुख्य क्वांटम संख्या n के मान के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। यानी कि अगर n का मान 3 है तो संबंधित कक्षकों की कुल संख्या हम यहाँ पे समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे संबंधित कक्षकों की कुल संख्या हम समझने जा रहे हैं। कैसे समझेंगे, देखिएगा n बराबर 3 हो गया। अगर n बराबर 3 हो गया तो संभावित l का मान कितना हो जाएगा, l का मान हो जाएगा 0 1 और 2। हम यही समझेंगे। अगर n का मान 3 हो गया, हमने यहाँ यही पढ़ा है ना, इसी मान में n-1 के फार्मूले से समझा है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि n बराबर, अगर देखिएगा यहाँ पे n बराबर अगर 3 हो गया, n बराबर 3 हो गया तो l का मान 0 1 2 हो जाएगा। उस स्थिति में हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि इसके लिए हम बना लेंगे a ऑर्बिटल, क्योंकि हमारा ये s को डिनोट करेगा। हम यहाँ पे इसको समझे हैं कि 0 है तो s है, 1 है तो p है, 2 है तो d है और 3 है तो f है। हमने ऐसा समझा हुआ है पहले से ही। अब देखेंगे हम क्या, यहाँ पे s के लिए हमने ये बना लिया और p के लिए 3 इसके बना लिए, और d के लिए क्या बना लेंगे, ये d ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा, as p और a d के लिए हो जाएगा। तो हम यहाँ d के लिए बना लेंगे। देखिएगा a आपका 5 हो गया। अब टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 कक्षक कितने हो जाएंगे, 9 कक्षक हो जाएंगे। यानी कि ऐसे सामान्य क्या होता है, आप जो n का मान होता है तो n स्क्वायर होता है। अगर 3 स्क्वायर हो गया तो आपका ऑलरेडी ये 9 के बराबर ही हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि 9 के बराबर ही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। हम आगे का प्रश्न देखेंगे दूसरे। देखिए इसी के बारे में यहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों पे समझाया है कि कैसे ये होता है, आप उसको पढ़ लीजिएगा उदाहरण में। देखिएगा अब इसी को भी समझ लीजिए। ए जो n का मान n = 2 और l = 1 है, तो ए क्या बता रहा है कि एक कैसा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे इसी के लिए देखें तो n = 2 और l = 1, n = 2 l = 1 के मान के लिए हम देखेंगे तो n का मान हमारा कितना है, 2 है। तो 2 है तो आप समझेंगे कि सीधा ये 2 लिखा जाएगा। जबकि l का मान क्या होता है, अगर 1 है तो p ऑर्बिटल है तो 2p हो गया। ऐसे समझिएगा, प्रश्न ऐसा बताया गया है। अगर दूसरे के लिए समझेंगे जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। देखिएगा यहाँ पे दिया भी गया है। अगर दूसरे के लिए देखेंगे n के लिए n 4 l 0, यानी कि n का मान 4 है और l का मान 0 है, तब हम इसको कैसे समझेंगे, ये भी समझ ले रहे हैं। देखिएगा तब हम इसको कैसे समझ लेंगे, यहाँ पे समझेंगे n बराबर, इसके लिए समझ रहे हैं तो n बराबर अगर 4 है, l बराबर 0 है, तब हम कैसे समझेंगे, यानी कि a 4 है तो 4 है, l का मान यानी कि यस है, l का मान 0 है तो यस हो जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है, देखिए 4।
ऐसे हम समझेंगे। हम जो प्रश्न यहाँ पे इतना ही पढ़ना है, बस क्वांटम नंबर में इतना ही पढ़ना है। प्रश्नों को जब घुमाया जाएगा वो तरीका अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता रहेगा तो आप आसानी से किसी का भी कर सकते हैं। कुछ हम प्रश्नों को करेंगे जो आपके अभ्यास में दिया गया है, यहाँ से देखते हैं प्रश्न को। जी बिल्कुल, वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, बिल्कुल हम यहाँ पे इस प्रश्न को समझेंगे। सेम वैसा ही है जैसा हमने किया है। कैसा प्रश्न किया हमने किया है एसपीडीएफ संकेतन द्वारा निम्न क्वांटम संख्या वाले कक्षकों को बताइए। तो आप अब सिंपल स्थिति में बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। क्या n बराबर अगर 1 है तो 1a हो जाएगा और l बराबर 0 है तो 1s हो जाएगा। सीधा आप आसानी से बता सकते हैं। अगर n बराबर 3 है तो ये 3 हो जाएगा। l बराबर 1 है तो 1 का मान कितना होता है p, l के लिए 1 का मान p होता है। अभी हम जस्ट वहीं पढ़ के आए हैं। अगर n बराबर 4 है तो ये 4 का 4 आ जाएगा और l का मान 2 है तो ये d हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। n का मान 4 है यहाँ और l का मान कितना हो जाएगा, l का मान आप देख रहे हैं 3 है, तो अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। बिल्कुल आप आसानी से इसको समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे प्रश्न को हम इसी के माध्यम से देख रहे हैं। कारण देते हुए बताइए कि क्वांटम संख्या, निम्नलिखित क्वांटम संख्या के कौन से मान संभव नहीं है। कौन सा मान संभव नहीं हो सकता। देखिएगा हम इसको समझ रहे हैं। n बराबर अगर 0 है तो l का मान 0, पहली चीज़ तो n का मान 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोषों की संख्या को बताता है। तो कोष की संख्या 1s से इलेक्ट्रॉन शुरू ही है, 1s1 1s2 ऐसे भरा जाएगा। तो n का मान 1 होना चाहिए, 0 संभव ही नहीं है। तो पहले यही काट दीजिए, चूँकि शुरुआत से ही गड़बड़ है तो ये होना ही नहीं है। दूसरे के लिए देख लेते हैं। 0 है तो 0, l का मान 0, ये दोनों संभव हो सकते हैं क्योंकि ये यस है तो इसके लिए यस है। ये भी संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। अब अगले के लिए देख रहे हैं। n का मान अगर 1 है, n का मान 1 है तो l का मान कितना हो जाएगा, 0। बिल्कुल हो सकता है n के लिए। अगर एक n यस हो गया तो ये संभव है, ये भी संभव है, बिल्कुल संभव है कि इसके लिए हम एक ऑर्बिटल अगर बना दिए तो 0 इसका मान ले सकते हैं, तो आसानी से ये भी संभव है। और माइनस है, चूँकि प्लस है माइनस है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, संभव है, ये संभव है। यहाँ देखेंगे n = 1 है, l = 1 है, बिल्कुल ये दोनों n = 1 है। तो देखिएगा 1 का मान निर्भर करता है किस पे, अगर n = 1 है तो n - 1 = l का मान तो 0 हो जाना चाहिए, और यहाँ पे 1 ले लिया है जो कि ये गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। अब देखेंगे दूसरे में n = 2 है और l = 1, ये संभव है। l = बिल्कुल संभव है, 2 है, l है, तो इसके लिए 0 हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसके लिए ऐसा बनाएं, p ऑर्बिटल बनाएं तो ये 0 हो सकता है, ये +1 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो ये मान संभव है, इसके लिए 0 हो सकता है m का मान, ये -1 भी हो सकता है, ये संभव है, ये संभव है। n = 3 और l = नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि n = अगर 3 है यानी 3 है तो इसका मान 0 1 2 संभव है, 3 संभव नहीं है। इसके लिए भी ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 d ऑर्बिटल में है, जब d ऑर्बिटल में है तो 2 ही, क्योंकि हमारे जो ऑर्बिट ऐसे बनेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये +1 +2 हो जाएगा। तो ये जब 3 आएगा तो उसके लिए आएगा, किसके लिए आएगा, जब f ऑर्बिटल बनेगा, और f ऑर्बिटल यहाँ बन नहीं पाएगा, तो ये गलत माना गया है, ये यहाँ पे गलत माना गया। इसके लिए 3, अगर n = 3 है तो l = 1 है और m = 0 है और s = इसके लिए s का मान ये संभव है, a 1 संभव है, a भी संभव है, a भी यहाँ पे संभव है क्योंकि 1 है। अगर l का मान 1 है तो 0 हो सकता है m का मान। इसके लिए भी प्लस, अगर 0 में है तो प्लस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो सकते हैं। अगर इसके लिए बताया गया है तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरे जा रहे हैं ऐसे, तो इसके लिए 0 हो सकता है, बिल्कुल
समझ रहे हैं? तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को आप देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको न समझ में आया हो तो जो मैं यहाँ पे बताया हूँ इसको आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक बार ये समझ में आ गया तो क्वांटम संख्या का कोई भी प्रश्न आपको, कोई भी यहाँ पे जितने बताए गए हैं, कोई आपको क्या लगेंगे, टफ लगने वाले नहीं है, आपको एकदम सरल हो जाएगा क्वांटम नंबर। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरे द्वारा जो बताया गया अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।